हेलो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये ब्रोकर है। ये ब्रोकर है यहाँ पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, स्पेशली इन इंडेक्स में हम कैसे ट्रेड को कर सकते हैं। ये यहाँ पर जितने भी मतलब ये कंपनियाँ हैं, इन अगर इनमें हम ट्रेड करें, विप्रो है, बजाज फंड्स, इंडियन होटल, टाटा स्टील, अगर हम इनमें ट्रेड करें तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी में ट्रेड करना। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि हम दो एंगल से कर सकते हैं। या तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमने आज बाय किया तो 5-6 साल के साल तक हम उसको ट्रेड को होल्ड करते हैं कि जब हमें अच्छा सा मुनाफा दिखेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, कंपनी ग्रो हो जाएगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको स्पेशली दिखाऊंगा कि आप इंडेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स में मतलब निफ्टी 50 इंडियन की मतलब बड़े जो 50 कंपनीज हैं वो उसमें गिनी जाती है इंडेक्स में। अगर वो ऊपर की साइड मूव करे तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो अब अगर नीचे साइड जाएगी तो मार्केट बेरिश मूव इख्तियार कर लेगी। यहाँ पर अभी जो आप नज़र मार रहे हो, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, हर कोई मतलब यहाँ पर अभी रेड नज़र है। दैट मीन्स कि मार्केट अभी बेरिश ट्रेंड में भी चल रहा है। यहाँ पर हम निफ्टी का टर्मिनल यहाँ पर ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर लाइन, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं हम लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन बट ये आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट कोई भी मार्केट में प्रेडिक्ट कर सकता है, बट लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट इज द ट्रेडिंग। एक्चुअल ट्रेडिंग वही होती है कि एक्चुअल मार्केट में आप मार्केट को प्रेडिक्ट करोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि या नीचे जाएगा। अभी लाइन मार्केट से आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट पहले बेरिश ट्रेंड में था। मार्केट पहले बहुत ही फास्ट मूवमेंट में गिरी थी, फिर यहाँ पर साइडवेज हो गई है। अगर हम टर्मिनल पर नज़र डालें तो हम यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब हम इंडेक्स में किन किन कैसे कैसे मतलब जो तरीके होते हैं इंडेक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडेक्स पे नज़र डालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम नज़र मारेंगे कल पर, जो प्रीवियस यहाँ पर ये 3:15 पर क्लोजिंग हुई। अगर मार्केट इसके ओपन इस एरिया में खुल जाती, दैट मीन्स कि मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, तो या अगर मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर ओपन हो जाती, दैट मीन्स कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। हम यहाँ क्या करेंगे, लेकिन मार्केट अपनी जगह पर ओपन हुई है। अब देखना हमें मार्केट में कैसा मोमेंटम आ जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम यहाँ पर 15 मिनट कैंडल, जो पहली जो 15 मिनट कैंडल है उसका हम हाई लो मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने इसका ये यहाँ पर लो मार्क किया और ये ऊपर यहाँ पर हाई मार्क किया। फिर हम 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। चलो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 3 मिनट कभी धोखा दे जाता है। यहाँ मार्केट अगर इस ट्रेंड में चली जाती तो मार्केट दैट मीन्स कि हमारा जो प्रेडिक्शन से हमारा जो व्यू था कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट ने ये लेवल यहाँ पर ब्रेक की और कंटिन्यूस इसी ट्रेंड में चला गया। दैट इज कि मार्केट में यहाँ फर्स्ट सेलिंग आ रही थी कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में था। अगर मार्केट इस ट्रेंड में यहाँ पर इस एरिया में घूम जाती, दैट मीन्स कि मार्केट कंसोलिडेट जोन में ट्रेड कर रहे थे। उस टाइम या तो हम ना तो फ्यूचर बाय कर सकते थे और ना ही फ्यूचर सेल कर सकते थे, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट जोन में चला गया था। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ये लेवल यहाँ पर ब्रेक की, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है। तो हम कैसे इंडेक्स को ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पर इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर फ्यूचर सेल कर देंगे। ये हुआ मतलब ट्रेड विद स्टॉप लॉस। अगर हम स्टॉप लॉस की रखेंगे तो ट्रेड करेंगे, तो हमने इस कैंडल को यहाँ पर मार्क किया, इसके हाई पर स्टॉप लॉस और इसके लो पर हमने मार्केट को सेल किया। फिर जितना भी यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा, दैट मीन्स कि जो यहाँ पर पोजीशन है और बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या FISDS है, इनकी जो मतलब
इनकी सोच वो मार्केट को यहाँ से गिराना चाहते हैं। इन्होंने कहाँ तक गिराया, यहाँ पर मार्केट गिरी 24,900। यहाँ पर हम बिल्कुल लाइन मार्क करेंगे। दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश की बट फेल्ड हुई। मार्केट यहाँ आई, ये लेवल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया। मार्केट में जब भी कोई इंपॉर्टेंट जो लेवल होती है, कोई सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस, अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करती है तो वहाँ पर एक फर्स्ट मोमेंटम आ जाता है। कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ 2 हफ्तों से ये मार्केट 25,000 यहाँ पर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। बट यहाँ पर जो ही मार्केट ने ये लेवल यहाँ पर ब्रेक की, इसके हाई पर स्टॉप लॉस और इस यहाँ पर सेल किया, तो मार्केट यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम आ गया शॉर्ट की साइड। दैट मीन्स आप अगर हम ऑप्शन बायर हो गए तो हम ऑप्शन पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय करते, लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलर की पर्सपेक्टिव से नजर मारे तो हम कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल करते। अब हम आप बोलोगे कि मतलब ये ऑल ऑप्शन कैसे बाय करते। सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मार्केट इस एंगल से जाती, या तो आप फ्यूचर बाय करते जिसका मार्जिन हाई लगता है, तो या तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे जो कि आपको सस्ता मिल सकता है। बट अगर मार्केट इस रेंज में रह जाती, जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन उनमें दोनों टिके आ जाता है। जो ऑप्शन को सेल करता, चाहे कॉल ऑप्शन को सेल करता, अगर मार्केट इस रेंज में रहती 25,100 और 25,061, अगर मार्केट इसी रेंज में घूम जाता तो आप क्या करते, आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन 24,000 आउट ऑफ द मनी 25,100 कॉल को सेल करते और यहाँ से पुट ऑप्शन को सेल करते। तो मार्केट जितनी भी देर यहाँ पर रह जाता है, जितना भी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर जाता, उतना ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जितना भी टाइम डिके आ जाता है वो ऑप्शन सेलर्स के फेवर में जाता है, ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट। ऑप्शन बायर्स को तभी ऑप्शन बाय करना पड़ता है कि जब जिस मार्केट में कोई लेवल ब्रेक करता है या मार्केट में कोई मोमेंटम आ जाता है। यहाँ पर मार्केट ने सडनली ये लेवल ब्रेक की, यहाँ पर मार्केट गिरी, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बारे में आपको यहाँ पर ज्ञान देता हूँ। ये यहाँ पर ऑप्शंस है, ये जितने भी यहाँ पर जो ऑप्शंस है, दीज आर द कॉल ऑप्शंस। इनमें कब मोमेंटम आ जाएगा, जब मार्केट, अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है, अभी मार्केट 24,900 पर अभी ट्रेड करेगी। अगर मार्केट यहाँ इस लेवल को हम मार्क करेंगे और ये लेवल ऑलरेडी मार्क है, जितना भी टाइम मार्केट इधर स्पेंड करेगा, जो जितने भी कॉल ऑप्शंस हैं या पुट ऑप्शन है उनमें डिके आ जाएगा। जो भी उनको बाय करेगा तो उनको डिके आ जाएगा, वो पैसा ऑप्शन सेलर्स के जेब में चला जाएगा। बट अगर मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम किया, मार्केट इस एंगल से चला गया, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 25,000 या उससे भी इन द मनी ऑप्शंस बाय करना पड़ेगा, उनमें मोमेंटम आ जाएगा। या अगर मार्केट यहाँ से और गिरेगी, दैट मीन्स तो फिर हमें पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शन के बारे में थोड़ा ज्ञान दूंगा। ये अगर मार्केट यहाँ से गिरी 24,900, तो इनमें मोमेंटम आ जाएगा। परसों कल जो मार्केट गिरी थी, लेकिन हर किसी जो भी यहाँ पर ऑप्शंस, इनमें मोमेंटम आया है। अभी 25,000 से 24,000 तक मार्केट गिरी थी, 25,000 यहाँ पर है, 25,000 मार्केट यहाँ से यहाँ गिरी है यहाँ, लेकिन मोमेंटम कहाँ आ गया, हर जगह यहाँ पर मोमेंटम आ गया। ये मतलब ऑप्शन बायर का धोखा खा जाता है, उसको लगता है कि बट मार्केट, अगर मैंने यहाँ 24,900 को पुट ऑप्शन बाय की तो मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ पर होगी तो मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी, जहाँ से भी आप ऑप्शन बाय करोगे, अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया तो वही से मार्केट गिरनी चाहिए। और अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो
जहां भी आपने ऑप्शन बाय किया तो मार्केट वहीं से ऊपर उठनी चाहिए। ये होता है ऑप्शन बायर्स। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आती कि हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बाय करेंगे, ये वाले ऑप्शंस है, अभी जो ये जो 4 ऑप्शन है, इनको बोले हैं एट द मनी ऑप्शन, जहां पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। जितने भी ये वाले ऑप्शंस हैं इनको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शंस, और जो ऊपर वाले हैं उनको बोलते हैं डीप इन द मनी ऑप्शंस। क्योंकि ये ऑप्शंस थोड़े महंगे होते हैं, बट क्या होता है कि अगर मार्केट एक ही जगह बैठ गया तो इनमें क्या होगा, इनमें डिके आ जाता है, डिके, बट इनमें ज्यादा डिके आ जाएगा। लेकिन इनमें जितना भी आप ऊपर ऊपर चलोगे डीप मनी ऑप्शन जितना आ जाएगा ना, तो उतना डिके कम हो जाता है। तो मार्केट अगर एक ही जगह बैठ जाएगा, जो ये वाले ऑप्शन में इनमें ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बट ये इन वाले ऑप्शंस में तभी मूवमेंट ये तभी गिर सकते हैं जब ये कॉल ऑप्शन से अगर मार्केट यहाँ से गिरेगी तो इनमें नुकसान हो जाएगा। बट अगर मार्केट एक ही जगह बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली इनमें नुकसान होता रहेगा, क्योंकि इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो लो होता है। तो ये वाले ऑप्शंस थोड़े सेफ होते हैं, क्योंकि ये इन द मनी वाले ऑप्शन, जितना भी आप इन द मनी ऑप्शन या ये यहाँ से इन द मनी ऑप्शन कॉल वाले इन द मनी ऑप्शन है ये, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट है। यहाँ पर ये वाले हैं जो लाइन के इस साइड है पुट साइड, इनको बोले हैं इन द मनी ऑप्शंस। लेकिन जो इसके बाहर है ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। लेकिन क्या हुआ देखो, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ गिरी, मोमेंटम यहाँ भी आ गया, क्योंकि मोमेंटम जब मार्केट गिरेगी इन सब में मोमेंटम आ जाएगा। बट अगर मार्केट एक ही जगह बैठ गई तो यहाँ पर ये डिके आ जाएगा, ये सारे ऑप्शन डिके खा जाएंगे। बट ये जो लाइन के इस पार है इनमें कम डिके आ जाएगा, बट जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है इनमें ज्यादा डिके आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ से एक ही जगह बैठ गई तो ये वाली जो सस्ते वाले ऑप्शंस हैं इनमें ज्यादा डिके आ जाएगा, बट ये जो आउट ऑफ इन द मनी वाले ऑप्शंस हैं इनमें कम डिके हो जाए। इसीलिए ऑप्शन बायर्स को चाहिए कि वो ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन प्रेफर करे, क्योंकि अगर मार्केट एक ही जगह बैठ गई या मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं आया है उसमें उतना डिके, इनमें उतना डिके नहीं आ जाएगा। अब क्या, अब ट्रेड को कैसे, अब और इंडेक्स को आप कैसे ट्रेड करोगे? अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी तो आप यहाँ पर फ्यूचर सेल कर सकते हो, जिसके लिए आपकी हाई मार्जिन लगता है। आपने यहाँ पर फ्यूचर सेल किया, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, दैट मीन्स आपने, ये दो सिचुएशंस होते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हो या आप पोजीशन को हेज कर सकते हो। हेज कैसे कर सकते हो? आपने यहाँ पर फ्यूचर सेल किया, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया। अगर आप यहाँ पर 25,000 पर आप यहाँ पर मार्केट ये फ्यूचर सेल कर दोगे, उसके साथ 25,100 पुट ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन बाय करोगे 25,100, ये यहाँ 25,000, ये यहाँ 25,000 है, 25,000 25,000 आपने फ्यूचर सेल किया और अब 24,900 आप कॉल बाय करोगे कि आपकी पोजीशन हेज रहेगी। क्योंकि अगर ये यहाँ पर गिरेगा तो आपकी पोजीशन, आपकी कैरेक्टर, आपकी पोजीशन है तो आपको यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान उठाने पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें डिके आ जाएगा, ये यहाँ पर इसकी रेट जो कम होती जाएगी। बट ये उसी कंडीशन में अगर आपने कोई 10 लाख की गाड़ी खरीदी और उसका इंश्योरेंस किया, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ या आपका आपका कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस आपको थोड़ा सा, मतलब वो आपको देगी। अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो कम से कम 6-7 लाख तो आपको इंश्योरेंस देगा। ठीक वैसे ही इसको बोलते हैं हेज पोजीशन। आपने यहाँ फ्यूचर सेल किया और उसके साथ कॉल ऑप्शन बाय की, लेकिन अगर इस एंगल में यहाँ पर मार्केट चला गया, आपने यहाँ पर फ्यूचर बाय 25,100 और मार्केट इस लेवल, ये लेवल यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक की और इस एंगल में चला गया, तो आप यहाँ पर फ्यूचर बाय कर सकते हो और उसके साथ आप पुट तो इन द मनी, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी करोगे तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा यहाँ पर ऊपर जाएगा तो आपका डिके ज्यादा चला गया। अगर आपका प्रेडिक्शन, आपकी कैलकुलेशन मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट ने ये लेवल यहाँ पर ब्रेक की, तो आप यहाँ पर फ्यूचर बाय करोगे और उसके साथ आप पुट ऑप्शन
बाय करोगे, इन द मनी वाला ऑप्शन आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, आपकी पोजीशन हेज रहेगी। अब अगर आप मतलब खाली ऑप्शंस को ट्रेड करोगे, आप ऑप्शन सेल करोगे या ऑप्शन बाय करोगे, तो आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपने ये 15 मिनट कैंडल, अगर आपने ये 15 मिनट कैंडल यहाँ पर, ये वाली 15 मिनट कैंडल आपने यहाँ पर बाय की, अगर आपने ये 15 मिनट कैंडल यहाँ पर मार्क की, अगर मार्केट इस एंगल में जाएगा तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप पुट ऑप्शन को सेल करोगे, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन बायर हो तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। ले अगर इस मार्केट देखो मार्केट इस लेवल से चला गया इस एंगल में, तो दैट मीन्स कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल करोगे। आप यहाँ पर सेल हेज पोजीशन भी कर सकते हो कि अगर मार्केट इस रेंज में रहेगी तो वहां पर दोनों साइड डिके आ जाएगा, कॉल और पुट ऑप्शन में दोनों में डिके आ जाएगा। तो इस टाइम अगर मार्केट इस रेंज में गिरेगी आप तो हेज पोजीशन कर सकते हो, आप 25,100 कॉल यहाँ पर सेल कर दोगे और 25,000 पुट ऑप्शन सेल करोगे। आपके जितना भी टाइम मार्केट इस लेवल में गुजारेगा तो ऑब्वियसली उन दोनों में डिके आ जाएगी, तो ऑप्शन सेलर्स को वहाँ बेनिफिट आ जाएगा, ऑप्शन बायर्स को वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। बट अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि अगर अर्ली इन द मॉर्निंग हम कैसे ऑप्शन बाय करेंगे, हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे या सेल करेंगे, सेम सिनेरियो आप यहाँ पर नजर मारेंगे, आप चार्ट पर नजर डालोगे, आपने पहली 15 मिनट कैंडल मार्क की, ये कॉल ऑप्शन की 20